ओके। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस की बात करें तो हमने लास्ट लेक्चर में यही किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस। इसमें लोकेशन वाइज हमने डिवाइड किया था। अगर 10,000 से कम है तो रूरल एरिया, रूरल ब्रांचेस। 10,000 से लेके 1 लाख तक है तो सेमी अर्बन ब्रांचेस। 1 लाख से लेके 10 लाख तक पब्लिक है तो अर्बन ब्रांचेस। और 10 लाख से ज़्यादा है तो मेट्रोपॉलिटन ब्रांचेस। ठीक है, और ये था लोकेशन क्राइटेरिया वाइज। फिर हमने उसको क्लासीफाई किया था बिजनेस क्राइटेरिया वाइज, जिसमें पहला था जनरल बैंकिंग ब्रांचेस, जो नॉर्मली हम जब सारी ब्रांचेस में जाते हैं डील करते हैं नॉर्मल पब्लिक, उसको हम बोलते हैं जनरल बैंकिंग ब्रांचेस। दूसरा है स्पेसिफाइड ब्रांचेस, जिसमें हम सिर्फ स्पेशलाइज काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जनरल पब्लिक की एंट्री नहीं होती। अगर आपको वो स्पेशल काम के लिए जाना है, वो स्पेशल पर्पज़ के लिए जाना है, तभी आपको वो ब्रांच में एंट्री मिलेगी। ठीक है। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के अंदर एग्जांपल की बात की जाए तो उसमें पहला है इंडस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांचेस। ठीक है। फिर है ओवरसीज ब्रांचेस। अभी इन दोनों बैंकों को अगर किसी को विजिट करनी है, ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांच और ओवरसीज ब्रांच की, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांच जो हमारी है बीओबी की, वो कड़क बाजार में है। फिर एक इंडियन बैंक की जो है वो रावपुरा में है। फिर ओवरसीज ब्रांच की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक जो है कारेली की, वो एनआरआई के साथ डील करती है, आम्रपाली के सामने है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ब्रांचेस ऑलरेडी मैंने बताया, जैसे कि वो कड़क बाजार में है बीओबी की। कॉर्पोरेट बैंकिंग ब्रांच अलकापुरी में सबसे बड़ी ब्रांच है बीओबी की, वो एक कॉर्पोरेट बैंकिंग ब्रांच है। पर्सनल बैंकिंग ब्रांच, हाउसिंग फाइनेंस ब्रांच, इंटरनेशनल बिजनेस ब्रांच, एग्रीकल्चर फाइनेंस ब्रांच, ट्रेजरी ब्रांच, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन ब्रांच, जैसे कि मैंने बताया आईसीआईसीआई बैंक कारेली बाग में, सर्विस ब्रांच, और एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच, ये भी आईसीआईसीआई की ब्रांच एसेट रिकवरी की जो है वो भी एनआरआई ब्रांच के ऊपर ही अवेलेबल है। दिस आर द नेम्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के नेम दिए हुए हैं। सबसे पहला बात करते हैं हाउसिंग फाइनेंस ब्रांच की। So, as per guidelines, banks are required to designated to their specialized branches in each district for the purpose of housing finance after obtaining prior amendment to the license from concerned regional office of the Reserve Bank of India, the housing finance branch. So, design can also undertake other normal banking functions. जो हाउसिंग फाइनेंस ब्रांच होती है उसको अगर नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन करने तो आरबीआई से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हर एक ज़िले में कम से कम एक हाउसिंग फाइनेंस ब्रांच होनी चाहिए किसी बैंक की। ठीक है, जैसे कि बीओबी की हाउसिंग फाइनेंस ब्रांच की बात करें तो अपना जो सबवे है कॉलेज के सामने, उसके ऊपर उसकी हाउसिंग फाइनेंस ब्रांच है। सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस, मतलब होम लोन के साथ वो डील करती है। ठीक है, सो ये है हाउसिंग फाइनेंस ब्रांच, नॉर्मल है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है इंडस्ट्रियल या फिर प्रोजेक्ट एरिया ब्रांच। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट साइट होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, स्टेट प्रमोट होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, फिर और भी मार्केट होता है उनके द्वारा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ब्रांचेस ओपन की जाती है, उसको हम इंडस्ट्रियल या तो फिर एरिया प्रोजेक्ट ब्रांचेस बोल सकते हैं। जैसे कि मेरे घर के सबसे पास में अगर मैं देखूँ तो गौत्री और सेवासी रोड के ऊपर इंडियन बैंक ने रियल एसेट के एक प्रोजेक्ट के लिए अपना एक काउंटर लगाया। ठीक है, तो उसको हम स्पेशलाइज ब्रांच बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल स्पेशलाइज ब्रांच। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। थर्ड इज सर्विस ब्रांच। अच्छा, हाउसिंग फाइनेंस या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एरिया में अगर किसी को कुछ क्वेरी या क्वेश्चन हो तो, कुछ पता ना चला हो या फिर लाइक कुछ डाउट हो कि हाउसिंग फाइनेंस में नॉर्मली होम लोन की एक्टिविटी होती है। इंडस्ट्रियल और प्रोजेक्ट एरिया ब्रांच में जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसके रिगार्डिंग, या तो फिर जो भी कोई प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है उसका प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक्सटेंशन काउंटर लगा लिया, फिर स्पेशलाइज ब्रांच ओपन कर ली, या तो फिर कोई और पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए वो उस जगह पे इंडस्ट्रियल या फिर प्रोजेक्ट एरिया के लिए वो ब्रांच ओपन कर ली। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। No एनीथिंग? doubt. ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, चालेल।
Housing finance, industrial and project area branch. Now the third is service branch. Okay. Now service branch in the year of 1984, RBI constituted a committee under the chairmanship of Dr. C. Rangarajan, Deputy Governor of Bank. The committee recommended. अच्छा 1984 में आरबीआई ने कमेटी एस्टेब्लिश की थी डॉक्टर सी रंगारामन के अंडरशिप में, ठीक है। सो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए रिगार्डिंग सर्विस ब्रांच, setting up a service branch by banks where they had more than 10 branches. The service branches exclusively handle clearing operation of the bank at the particular center. At large centers, banks open service branch. These branches can be opened without the prior authorization of RBI. However, prior to the functioning of these branches, license from the concerned regional office of RBI is required. These branches are collection centers of the bank which help bank in clearing of institution known as other bank. अच्छा, जो सर्विस ब्रांच है, ठीक है, वो सारा नहीं पढ़ रहा मैं, उसका सिर्फ नॉर्मल जो मीनिंग है वो बता रहा हूँ। सर्विस ब्रांच जो है बेसिकली एंगेज रहेगी क्लियरिंग फंक्शन के साथ, ठीक है। जैसे कि कोई बैंक मतलब बीओबी है, उसकी कितनी सारी ब्रांचेस, उसके ट्रांजैक्शन बहुत सारे होते हैं। सो बेसिकली जो बीओबी का ट्रांजैक्शन अगर एसबीआई के साथ है, एचडीएफसी के साथ है, एक्सिस के साथ है और बहुत सारी बैंकों के साथ है, तो उसको उसकी क्लियरिंग सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। सो सर्विस ब्रांचेस जो रहती है वो क्या करती है, उनका जो मेनली फोकस रहता है वो क्लियरिंग काम पे रहता है। क्लियरिंग मीन्स आज के दिन में कितना ट्रांजैक्शन हो उसको क्लियर करना, चेक्स क्लियरिंग की बात नहीं कर रहा, बट इंटर बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, उनको क्लियर करना, क्लियरिंग हाउस के साथ डील करना। क्लियरिंग हाउस मीन्स चेक का जो क्लियरिंग हाउस है उसके साथ डील करना। सो इन दिस ऑल द एक्टिविटीज सर्विस ब्रांच इज एंगेज, सो दैट इज रिगार्ड विथ सर्विस ब्रांच। ओके, नाउ इसके बाद जो है वो है करेंसी चेस्ट, एक्सटेंशन काउंटर्स, मोबाइल ब्रांचेस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, कॉल सेंटर्स, सेंट्रल प्रोसीडिंग। या बात कर लेते हैं आखिरी आज के टॉपिक की, कॉल सेंटर्स की, ठीक है। आई नो द लेक्चर इज़ वेरी शॉर्ट बट आई हैव टू सम वर्क, सो मुझे उसके बाद जाना है, दैट इज़ वाई लास्ट टॉपिक कॉल सेंटर्स। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉल सेंटर का, ठीक है। कॉल सेंटर कोई पर्टिकुलरली ब्रांच नहीं है, इसमें एक्चुअली मैंने खुद काम किया हुआ है, सो आई कैन रिलेट इट बेटर। कॉल सेंटर जी की जो हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ बैंकिंग के बारे में, जब हम बात करें कॉल सेंटर की, तो कॉल सेंटर जो है वो पर्टिकुलरली कोई ब्रांच नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी एजेंसी है जिसको बैंक जो है वो अपॉइंट करती है, ठीक है, जिसमें सारे आपके जो कॉल होते हैं वो सीधा कॉल सेंटर के ऊपर जाते हैं। अगर आप एटीएम के कॉल की बात करो, बैलेंस कटने की बात करो, हाउसिंग लोन की बात करो, नए अकाउंट ओपनिंग की बात करो, कोई भी टाइप का अगर आपको लोन लेना उसकी बात करो, क्रेडिट कार्ड की बात करो, जितने भी आप बैंक के ऊपर कॉल करते हो वो सीधा कॉल सेंटर के ऊपर जाते हो। उसमें कोई भी बैंकिंग का इंसान नहीं बैठा हुआ होता, हमारे जैसे नॉर्मल लोग बैठे हुए होते हैं। जैसे मैं खुद था लोन डिपार्टमेंट में, तो मैं हाउसिंग होम लोन के कॉल, कार लोन के कॉल, पर्सनल लोन के कॉल, फिर एजुकेशन लोन के कॉल, ये 4 कॉल हैंडल करता था। वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट दी जाती है आपको, और पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के साथ एक एप्लीकेशन दी जाती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि ये लोन है, इतना रेट है, इतना प्रोडक्ट है, फिर ईएमआई कैलकुलेशन के लिए ईएमआई कैलकुलेटर, और जितने भी सबको फंक्शन करने वो सारी फैसिलिटी और कंप्यूटर पे दी जाती है। हेडसेट लगा होता है, अपने आप कॉल आते हैं, आपको कस्टमर को ग्रीटिंग करना रहता है, उनको बताना रहता है सब उसके बारे में। तो जितना भी अगर कॉल डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है एटीएम, और एटीएम अगर मिस हो गया, पैसे कट गए, उन सब में बहुत ज़्यादा गालियाँ भी पड़ती हैं, बिकॉज पैसे कटते हैं, कस्टमर गुस्सा होता है, हम यहाँ से कुछ कर नहीं सकते। कॉल सेंटर में क्या होता है कि हम सिर्फ कस्टमर को अपने स्क्रिप्ट और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, फाइनल काम जो रहेगा वो बैंक का रहेगा, हमको यहाँ पे सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करना होता है। कॉल सेंटर जो डेटा रिकॉर्ड करता है वो सीधा बैंक के पास ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद बैंक उस पर एक्शन लेती है। बट कस्टमर को ऐसा लगता है कि हम ऑफिसर हैं, हम कुछ काम नहीं करें, तो हमको भी कभी कभी गालियाँ पड़ने के चांसेस वहाँ पर रहते हैं।
बट कॉल सेंटर जो है वो कोई पर्टिकुलर ब्रांच नहीं है, वहाँ पे सिर्फ थर्ड पार्टी जो है वो एक्सेस होता है। वो कोई कॉल सेंटर जो है, जैसे एसबीआई का कॉल सेंटर अगर आपको जानना है तो उंडेरा में है, उसका नाम टेली परफॉर्मेंस है, वहाँ पे मैंने जॉब की हुई है। एसबीआई के सारे कॉल जितने भी आप लगाओगे सीधा वहीं पे जाएंगे, नॉट ओवर बड़ौदा के, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी आप कॉल लगाते हो, या तो यहाँ पे टेली परफॉर्मेंस जो बड़ौदा में वहाँ पे जाएंगे, या तो फिर बैंगलोर में दूसरा एसबीआई का कॉल सेंटर है वहाँ पे जाएंगे। सो दैट इज़ द थिंग। एंड अनदर थिंग इज़, जब हम बात करते हैं कॉल सेंटर की, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ आप डेटा जो है वो रिकॉर्ड करके सीधा डेटा सीधा, यस विशाल ने ज्वाइन किया, सो उसने भी टेली परफॉर्मेंस में काम किया हुआ है, सो पता होगा कि गालियाँ कैसे बढ़ती है इसीलिए। सो Yes. जो भी आपका जो डेटा है वो डेटा से कॉल सेंटर जो है आपका डेटा सीधा बैंक को देता है, और बैंक जो है पर कॉल कॉल सेंटर को कुछ पैसे देती है, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जो कॉल सेंटर में बैंक के रिगार्डिंग काम करते हैं, कभी कभार सैलरी अच्छी भी मिलती है, डाउन भी मिलती है, इट टोटली डिपेंड्स अप टू यू। जितने भी सारे फंक्शन होते हैं बैंक के, जो भी सारे आप कॉल करो सीधा कॉल सेंटर के ऊपर ही जाने वाले हैं, वहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बैंक के पास कॉल नहीं जाने वाला। दैट इज़ द थिंग दैट जो मैंने काम किया पर्सनल, इसीलिए मैं ये सारा एक्सपीरियंस आपके पास शेयर कर रहा हूँ। चाहे आप बात कर लो लोन की, होम लोन की, कार लोन की, पर्सनल लोन की, ठीक है, चाहे आप बात कर लो एटीएम के कॉल की, चाहे आप बात कर लो बैलेंस इंक्वायरी के कॉल की, सारे कॉल की, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए। हाउसिंग फाइनेंस ब्रांच, सर्विस ब्रांच, and the last is call center. Call center is not a branch but it is a part of specialized branch process जो हमारे मटेरियल में भी दिया हुआ है। सो दैट इज़ द थिंग दैट वी कवर टुडे, बाकी का कल करेंगे, ठीक है। सी यू टुमारो एंड हैव अ गुड डे। और किसी को कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में मैसेज कर देना, आई विल रिजॉल्व इट।